Hello everyone, welcome to MathGet. Dear students, here is a special recruitment for you from Mini Ratna THDC. Okay, let's see. जब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे thdc.co.in, यहाँ पे आपको इन द करियर सेक्शन दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन द E2 ग्रेड ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन ऑल इंडिया बेसिस. ठीक है, यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट. तो चलो देखते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट. तो रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट डिसिप्लिन. ठीक है, दिस इज फॉर द एक्सपीरियंस. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा THDC इज ए PSU, है ना, मिनी रत्ना कंपनी. एंड देखते हैं क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे. ठीक है, तो ये रहा नंबर ऑफ पोस्ट. ग्रुप ए फॉर हाइड्रोथर्मल और कोल माइंस प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल इन E2 ग्रेड. नंबर ऑफ पोस्ट है 30. कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया है आपको. इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन E2 ग्रेड नंबर ऑफ वैकेंसीज 25. कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया है. इंजीनियर मैकेनिकल इन E2 ग्रेड नंबर ऑफ वैकेंसी 20. और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने दिया है. ठीक है, फिर बात करें हम और यहाँ पे तो जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है. नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है. कैटेगरी वाइज डिवीजन है. एनवायरमेंट वाले बच्चों के लिए भी है. माइनिंग वाले बच्चों के लिए भी है. इंजीनियर इन E2 ग्रेड. एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स HR फाइनेंस वाला भी है. इंजीनियर्स को छोड़ दे तो इनके अलावा भी और भी है. ठीक है, और एक और है इंजीनियर्स फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स इन द E2 ग्रेड. 2 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये सारी वैकेंसीज हैं. अगर हम इसमें जाएं थोड़ा सा आप और देखेंगे तो हमको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा कितनी वैकेंसीज कैसे दी. इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवीजन भी यहाँ पे दिया है. ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर सिविल इन E2 ग्रेड फुल टाइम कौन है एलिजिबल है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों? फुल टाइम BTech और BSc इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए. ठीक है, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए. रिलेवेंट डिसिप्लिन है आपका सिविल इंजीनियरिंग. अब इन्होंने कितना एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ देखिएगा. तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर विद मिनिमम 100 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर. उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है किस सेगमेंट में ही हमको चाहिए क्या एक्सपीरियंस. अपर एज लिमिट यहाँ रिक्वायर्ड है 30 ईयर्स. ठीक है जी. फिर से बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन E2 ग्रेड फुल टाइम BTech चाहिए और 60% मार्क्स चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन इन सारी कैटेगरीज में. और 30 ईयर यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है. ओके, इन द सेम मैनर यहाँ मैकेनिकल के लिए भी वही है. BTech मैकेनिकल में चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी लिखा है और 30 ईयर आपका एज लिमिट दिया है. फिर हम जियोलॉजी में जाएंगे तो भी इन्होंने यही लिखा है कि फुल टाइम डिग्री वाले बच्चे ही एप्लीकेबल है बच्चों. ठीक है, यहाँ पे और 60% मार्क्स चाहिए. मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस और 30 ईयर्स एज लिमिट है. एनवायरमेंट में भी यही है. ठीक है, नाउ माइनिंग वाले बच्चों की बात करें तो इंजीनियर इन E2 ग्रेड फुल टाइम डिग्री चाहिए माइनिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट चाहिए. ठीक है जी. एंड वैलिड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इन कोल फ्रॉम DGMS और मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. एज लिमिट यहाँ पे भी 30 दी है. ठीक है, HR और इन सब में भी है तो आप HR वाले बच्चे भी यहाँ देख सकते हैं. अच्छा, अगर हम HR की बात करें तो इन्होंने HR का भी मांगा है. ठीक है, और फिर हम इसके बाद बात करते हैं तो इंजीनियर फॉर द विंड पावर प्रोजेक्ट इन द E2 ग्रेड. यहाँ पे कौन एलिजिबल है? BTech चाहिए आपको फुल टाइम 60% मार्क्स के साथ. ओके, और रिलेवेंट डिसिप्लिन इसमें कौन लगेगा? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल. इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल वाले बच्चे एलिजिबल है बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इस फील्ड के अंदर और 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए. ठीक है जी. रिलैक्सेशन कंसेशन है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप चेक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. सिलेक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इफ सो रिक्वायर्ड. उन्होंने कुछ कहा है मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है विच में कंप्राइज ऑफ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टिंग. तो कुछ मल्टी स्टेज प्रोसेस हो सकता है जिसमें इन्होंने क्या मेंशन किया? रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट, ऐसा कुछ उन्होंने वो क्राइटेरिया रख सकते हैं. ठीक है, if number of applications meeting in the eligibility criteria is less than 50 in any post code तो सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली क्या होगा? कंप्राइज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. अगर 50 से कम आते हैं तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा और उससे ज्यादा आते हैं तो चांसेस है कि आपका टेस्ट होने वाला है CBT. कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन द पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू द कंसिडर फॉर. ठीक है, अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए आपको किसमें? पर्सनल इंटरव्यू में. और इन रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए. ठीक है जी.
ओके एंड ये किसका था, डिफरेंट इन्होंने मेंशन किया, क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स इन द इंटरव्यू। ओके फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल स्कोर, यहाँ भी लिखा है पर्सनल इंटरव्यू का 100% है। नाउ अगर सीबीटी होता है, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर देन 50, तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास रिटर्न, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों चीजें होंगी। और यहाँ पे इन्होंने लिखा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 150 मिनट, मीडियम इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। टोटल मार्क्स होंगे 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन। पार्ट 1 होगा जिसमें 15 एमसीक्यू होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 होगा जहां 15 एमसीक्यू होंगे रीजनिंग के, पार्ट 3 होगा जहां आपका आई थिंक कंसर्न डिसिप्लिन मतलब आपके टेक्निकल से रिलेटेड होगा, 120 एमसीक्यूज वहां पे होंगे। ठीक है, और फिर मार्किंग स्कीम इन्होंने यहाँ लिखी है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ठीक है, 1 मार्क शेल बी अवॉर्डेड, रॉन्ग आंसर 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ओके और फिर कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स भी लिख दिए, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स चाहिए, फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होगा तो भी चलेगा। फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए और देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। ठीक है बच्चों, टेस्ट सेंटर्स उन्होंने लिखे कहाँ कहाँ होगा, दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़ यहाँ पे होने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में नहीं है सेंटर्स, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सम मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, कंपनसेशन पैकेज, इसकी बात कर लेते हैं। E2 ग्रेड की पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज इन वन ऑफ द बेस्ट इन द पावर सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, पे स्केल आपका रहने वाला है, इनिशियली पोजीशन होगी इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव की E2 ग्रेड में, will be placed at the minimum basic pay of 50,000 in the pay scale of 50,000 to 1,60,000। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा, प्रोबेशन पीरियड के अंदर 1 ईयर का रहेगा, सक्सेसफुल कंप्लीट करोगे तो आपको सेम पे ग्रेड मिलेगा E2 में। ठीक है जी, और ये सारा कंपनसेशन बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, 35% ऑफ द बेसिक पे, HRADA, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, करियर प्रोग्रेशन यस है, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ रखी गई है यस, तो 600 रुपीज है, शेल बी पेबल बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी इन द ऑनलाइन मोड। ठीक है, एंड नो फीस फॉर द SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द दूब के क्षेत्र प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया फैमिलीज ऑफ TSDC प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्लेसमेंट कैन बी एनीवेयर, जनरल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है बच्चों, देख लीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो है सारी एज लिमिट के लिए, लास्ट डेट जो है 12th, इट्स क्या मेंशन किया है वापस देख लो एक बार, कंप्यूटेशन ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस शेल बी डन एज ऑन द 12th। तो जो भी हम लिमिट्स मांग रहे हैं एज के लिए और आपकी एक्सपीरियंस के लिए वो 12th फरवरी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग क्या है ये भी देख लेते हैं हम, ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म, प्लीज रीड इट केयरफुली, अच्छे से पढ़ लेना और फिर ही अप्लाई करना, सो दैट कुछ मिस नहीं होगा। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये है 14 मार्च को शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड, और यहाँ जाके जब आप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई करने का, एंड यू कैन गो थ्रू दिस वन। ठीक है बच्चों, स्टे कनेक्टेड हियर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और इस यूट्यूब चैनल मैथगेट पे आपको मिलने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे यहाँ पे। आप चाहे गेट, ESE, SSC, JEE, RRB, JEE, कोई भी ESE, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल आपकी हेल्प करेगा बच्चों। तो फॉर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है मैथगेट यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।